कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं प्रदीप जैन और हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण विकारी शब्दों का एक टॉपिक है क्रिया। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू को करने वाले हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, क्रिया जो कि आपके यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितनी भी जो भी पद आते हैं उनके लिए हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा होगा तो आप अगर इन प्रश्नों को लगाएंगे तो भी आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप टॉपिक को देख सकते हैं। उसके बाद भी ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो बिना विलंब किए कुछ पंक्तियों से प्रारंभ करते हैं। बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और मैं इसी तरीके से आपको अभ्यास कराता रहूंगा। तो किसी ने लिखा है कि आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो बेहतर से भविष्य बेहतरीन होगा आपके निरंतर अभ्यास से, निरंतर प्रैक्टिस से। आप अगर लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो बिना विलंब किए अपने टॉपिक पे प्रारंभ करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न, ये रहा। इसमें लिखा है प्रश्न, उसने खाना खा लिया। इस वाक्य में लिया शब्द पूछा गया है बच्चों कि लिया क्या है। तो लिया क्या है इस वाक्य में? नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, रंजक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आपने एक शब्द यहाँ पे अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो खा और लिया दो क्रियाएं यहां देखने को मिल रही। यहाँ पे ये मुख्य क्रिया है, और उसके बाद जो क्रिया लगी है वो सहायक के रूप में क्रिया, रंजक क्रिया के रूप में लगी है। तो सहायक क्रिया को ही हम रंजक क्रिया के नाम से भी बच्चों जानते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प बच्चों हो जाएगा रंजक क्रिया। इसका सही विकल्प क्या है? रंजक क्रिया। अगर यहां रंजक क्रिया ऑप्शन नहीं होता तो आप इसमें सहायक क्रिया भी लगा सकते थे। तो सही विकल्प क्या है? रंजक क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? यह क्रिया जो संज्ञा से, सर्वनाम से या विशेषण से बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगर इन तीन शब्दों से क्रिया बनेगी तो वो क्रिया नाम धातु हो जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के अंत में कर लगा हो, क्या लगा हो? कर या के लगा होगा बच्चों, वह क्रिया जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? ये दो प्रकार की होती है, जिसमें आपको एक तो आ यानी आना या वा या वाना। अगर किसी क्रिया के अंत में आना और वाना शब्द जुड़ा हो, शब्दांश जुड़ा हो प्रत्यय के रूप में, तो वो क्रिया क्या हो जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो हमारा सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प हमारा क्या है? इसका सही विकल्प है हमारा रंजक क्रिया। क्या है आंसर? रंजक क्रिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न अगला है हमारा, ये रहा। बिट डिटेल से पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि आपको टॉपिक पढ़ने की भी आवश्यकता ना पड़े। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की है, एक सकर्मक और अकर्मक। तो बताइएगा जल्दी से। मैं आपके कमेंट बॉक्स भी देख रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप कमेंट भी आंसर देते जाइए कमेंट में। अकर्मक क्रिया, मोहन सोता है, राम खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है और सीता गाती है। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा बच्चों? क्या सही विकल्प लग रहा है? क्या सही विकल्प लग रहा है? भैया मोहन सोता है, तो हमने अकर्मक क्रिया के लिए इसका क्या बताया था? अकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? अकर्मक क्रिया की सबसे अच्छी पहचान क्या है बच्चों? कि उसमें क्या या किसको या किसे लगा के हम प्रश्न करते हैं। तो यहां पे अगर आप मोहन क्या सोता है, उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब ये आपका यही आपका आंसर है। अच्छा, इसमें ये अच्छा ठीक है, नहीं कहा था तो ध्यान रखना है। तो ये तो आपका क्या सोता, उत्तर नहीं मिला, ये तो अकर्मक क्रिया है। राम खेलता है, तो राम क्या खेलता है, ये आपका कुछ तो खेलता होगा। दूसरा क्या, देखो खेलना क्रिया दो प्रकार से है। खेलना सकर्मक रूप में भी आती है और अकर्मक रूप में भी आती है। तो राम खेलना मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा जो होगा बच्चों, वो क्या होगा? उसका चलना फिरना, घूमना, हंसना, ये भी क्या है? उसका खेल ही होता है। लेकिन क्रिकेट मुख्य रूप से कर्म दिखाई दे रहा है, तो ये इसमें क्या है? ये तो आपके अकर्मक रूप में आ जाएगी। और यहाँ पे क्या खेलता है, तो उत्तर मिला क्रिकेट। तो यही आपका उत्तर होगा, ये अकर्मक क्रिया नहीं। इसका मतलब ये कैसी है बेटा? खेलना इसमें क्रिया क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। तो आपका विकल्प क्या है? सीता। अच्छा, इसमें क्या पूछा था? अकर्मक नहीं है, ठीक है। सीता गाना गाती है अगर लिखा होता तो आपकी ये क्या हो जाती? तो आपकी क्रिया हो जाती सकर्मक। अब यहाँ पे सिर्फ गाती है लिखा है, गुनगुना रही है ना, चाहे वो गाना हो या कोई भजन हो या ऐसे ही गुनगुना रही है, कोई गाना भी नहीं है, तो भी क्या हो जाएगी? तो ये आपकी अकर्मक है। तो सही विकल्प आपका क्या है बच्चों? सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर आपका क्या खेलती है, क्या खेलता है? राम क्रिकेट खेलता है। तो सही आंसर आपका ये हो गया। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 3 ये रहा।
निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, इसमें से बताना है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, आपको ये ज्ञात है, मैं अभी जस्ट बता चुका हूं कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसी क्रिया क्या बच्चों हो जाती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम, और दूसरी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक, प्रथम और द्वितीय। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या लगता है, क्रिया के अंत में आना शब्द लगेगा या आ शब्द लगेगा, और द्वितीय में क्रिया में वाना या वा शब्द लगता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस शब्द में इनमें से कोई भी लगा है। तो ये तो कहा नहीं प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय, तो प्रेरणार्थक में तो दोनों रूप आ सकते हैं, तो आपके दोनों रूप हो सकते हैं, प्रथम और, तो उठना इसमें तो है नहीं, तो यह है नहीं, उड़ना भी नहीं है, दिलाना बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप धातु को जब अलग करेंगे तो जो आपका पार्ट बचेगा वही क्या है, आना आ रहा है, और जब आना आ गया है तो यही क्रिया क्या होगी बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ऐसे ही बेटा चलना शब्द की बात कर लो, तो चलना में भी देखो ना आया है, इनमें सिर्फ ना आया है धातु को हटाने के बाद, तो ये भी नहीं है। तो सही विकल्प क्या है आपका, दिलाना, आना आ गया है, तो आंसर आपका क्या होगा। और एक प्रश्न ये भी बन रहा होगा, सर ये बाकी की क्रियाएं क्या हैं, तो बाकी की क्रियाओं को भी ध्यान में रखेंगे। तो बाकी क्रियाएं कर्म की दृष्टि से तो ये अकर्मक है, उठना, उड़ना भी अकर्मक है और चलना भी अकर्मक है। और रचना की दृष्टि से अगर इसको हम देखें बच्चों, तो रचना की दृष्टि से ये क्रिया जो है सामान्य धातु क्रियाएं हैं। सामान्य धातु क्रियाएं, सामान्य धातु क्रियाएं क्या होती हैं, ऐसी क्रिया जिसके जो धातु में सिर्फ ना प्रत्यय जुड़ने से बनती है उसे कहते हैं सामान्य धातु क्रिया। ध्यान से, सामान्य धातु क्रिया उसको कहते हैं, सिर्फ ना प्रत्यय अगर जुड़ा है तो आपका उत्तर क्या होगा, सटीक उत्तर है यहाँ इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, ये रहा आपका प्रश्न अगला। लिखा है दीपा ने गाय को चारा खिलाया, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो क्या खिलाया, चारा। इसमें पूछा गया है दीपा ने, अच्छा इसमें ये पूछा है क्रिया का, इसमें प्रश्न पूरा नहीं आ पाया, तो दीपा ने इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं। अगर कर्म के आधार पर पूछा जाएगा तो आपको ये प्रश्न, इसमें मैं पूरा कर दूं इसको, यहाँ पे इसको पूछा गया है कि इसमें कर्म के आधार पर क्रिया पूछी है, कर्म के आधार पर यह प्रश्न है पूरा, आधार पर क्रिया। तो कर्म के आधार पर अगर क्रिया की बात करें इस वाक्य में तो कौन सी है भाई, नाम धातु क्रिया नहीं है, नाम धातु संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनेगी, तो ये तो आंसर नहीं रहा। प्रेरणार्थक क्रिया हो सकती है, खिलाया, खिलाया हो सकती है। कृदंत क्रिया, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, कर्म के आधार पर पूछा गया है, तो प्रेरणार्थक नहीं होगी, ये तो प्रयोग संरचना के आधार पर हो जाएगी। कृदंत क्रिया क्या होती है, कृदंत क्रिया होती है जब क्रिया के अंत में ना प्रत्यय ना लगा हो, ऐसी क्रिया को हम कृदंत क्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी मैंने यहाँ पे। कृदंत क्रिया क्या है, जैसे मान लीजिए चल शब्द है, चलना कृदंत नहीं हो सकती है क्योंकि इसके अंत में ना लगा है। और इससे जितनी बनेंगी, जैसे चलेगा, चलाया, चलाता, चलाता, यानी ना प्रत्यय के अलावा अगर किसी धातु में कोई भी शब्दांश जुड़ा हो प्रत्यय के रूप में, तो ऐसी क्रिया क्या हो जाएगी, कृदंत क्रिया हो जाएगी बच्चों। तो अब इस विकल्प पे अगर हम किसके आधार पर देख रहे हैं, तो ये क्रिया हमारी कौन सी होगी बच्चों, ये हमारी क्रिया हो गई द्वयकर्मक क्रिया। द्वयकर्मक क्रिया कैसे, सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक, द्वयकर्मक। यहां पे देखो दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो एक कर्म आपका ये है और एक कर्म आपका क्या है, ये है। तो इसमें कितने कर्म हो गए, इसमें कर्म हो गए बच्चों दो। तो जब दो कर्म हो गए तो क्रिया क्या हो गई, तो पहचानने की तरीका क्या है पहचानने का, बोले क्या खिलाया, चारा खिलाया। किसको खिलाया, गाय को खिलाया। तो यहाँ पे क्या है, दीपा ने किसको क्या खिलाया, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। तो यहाँ पे क्या का भी उत्तर मिला और किसको का भी उत्तर आपको देखने को मिला, इसलिए ये दो कर्म हो गए, ये क्रिया कैसी हो गई। तो आपका सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर बी। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 5 ये रहा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है, तो सही विकल्प आपको ढूंढना है बच्चों। क्या लिखा है, रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो भैया प्रेरणार्थक तो हो नहीं सकती, आना वाना तो है नहीं, नाम धातु है नहीं, क्योंकि ना तो ये सर्वनाम से बन रही है, ना विशेषण से बन रही है, ना विशेषण से बनी, ना सर्वनाम से बनी, और ना ही आपकी संज्ञा से बनी, तो ये भी नहीं है। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, अनुकरणात्मक क्रिया होती है जब किसी क्रिया में कोई शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए तो अनुकरणात्मक हो जाती है, ठीक है। तो पुनरावृत्ति तो हो नहीं रही है, जैसे थपथपाना, खटखटाना, बड़बड़ाना, ये क्रियाएं अनुकरणात्मक हो जाती हैं। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, तो रह का गया है भैया। हमने अभी जस्ट आपको बताया जिस क्रिया के अंत में कर या के लगा होगा वह क्रिया पूर्वकालिक होती है। तो आपका सही विकल्प क्या है बच्चों, विकल्प नंबर बी, कर या के। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या, अगले पे चर्चा करें, ये रहा आपका प्रश्न संख्या 6।
पूरा वीडियो देखना है, स्किप करेंगे तो शायद ही कुछ यहां से ले पाएंगे आप। आपको वीडियो को पूरा देखना है, टाइम लगेगा लेकिन टाइम आपका आने वाला बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, ये बात नहीं कही है हमने, ये वाक्य लिखा हुआ है। अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर तो बहुत कुछ होगा, अब पढ़कर क्या होगा, तो अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी। तो भाई देखो अभी जस्ट बता के गए हैं, अब तो उत्तर में विलंब होना ही नहीं चाहिए, अब तो आप बहुत स्पीड पे आंसर दे सकते हैं। क्या लिखा, अब पढ़कर क्या होगा, तो भैया इसमें देखो क्या लिखा है, पढ़कर, तो कहां है ये उत्तर आपका बिल्कुल सही, पहला ही विकल्प दिया है, पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया होती है जब धातुओं से मिलकर एक से अधिक क्रियाएं जब आपस में जुड़ती हैं तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसमें विकर्मक नहीं द्वैकर्मक होना चाहिए था। प्रेरणार्थक क्रिया अभी बता चुके हैं, आ और वा लगा होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ये रहा, इनमें से किस वाक्य में अनुकरणात्मक, देखिए अभी जस्ट बता के गए आपको कि क्या है अनुकरणात्मक क्रिया, क्या है भैया, अनुकरण, जो अनुकरण करेगी, जो शब्द की पुनरावृत्ति से क्रिया बनती है वह होती है अनुकरणात्मक क्रिया। तो सही विकल्प बच्चों क्या होगा, जल्दी से उत्तर दीजिए। और जीना एक कला है, इसमें अनुकरणात्मक तो दिख ही नहीं रही कहीं। पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, वह अनेक बोलियां बोलता है, राम खेल कर चला गया। तो भैया इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आपका सही विकल्प क्या है बच्चों, विकल्प आपका होगा चहचहाते। देखिए शब्द रिपीट हो रहा है, चह और चह, तो जब शब्द का रिपीटेशन हो जाए, जब शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, तब जो क्रिया बनती है उसे कहते हैं अनुकरणात्मक। तो सही उत्तर आपका क्या है बच्चों, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 पे चर्चा करें। प्रश्न पढ़िएगा, क्या लिखा है, इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है। सकर्मक क्रिया का वाक्य बताना है, बालक खिलौना पाकर हंसता है, ठीक है। दूसरा दिया गया है, बालिका निबंध लिख रही है, मंदाकिनी सोती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, सारे जो विकल्प दिए हैं बड़े बढ़िया विकल्प दिए हैं बच्चों। तो इनमें से सकर्मक आपको ठिकाना बताना है, बोले भैया सकर्मक कौन सी है, ध्यान देना है। तो भैया पाकर तो पूर्वकालिक हो गई, हंसता अकर्मक हो गई, क्या हंसता है पता ही नहीं है, तो ये तो हो गई अकर्मक, तो ये विकल्प तो आपका है नहीं, कट करो इसे। लिख रही है, निबंध लिख रही है, बिल्कुल, बोले क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है, तो लिखना क्रिया इसमें क्या होगी बच्चों, यही आपका आंसर है, सकर्मक क्रिया हो गई। क्या लिखती है, निबंध, कर्म के रूप में निबंध आ गया। मंदाकिनी सोती है, मंदाकिनी क्या सोती है, अकर्मक है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये बहुत अच्छा टेट का प्रश्न है, टीईटी में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करके आए कि पक्षी आकाश, आकाश को ही लोगों ने क्या कर दिया, कर्म मान लिया, और इसको उड़ने को क्या करे आए, सकर्मक। जबकि विकल्प क्या है भैया, मैं लगा हुआ है, इसके साथ बच्चों क्या लगा, मैं, और मैं किसका चिन्ह होता है, आप सभी को भली भांति अगर आपने कारक पढ़े हैं ध्यान से तो आप बता सकते हो, मैं अधिकरण का चिन्ह होता है, कर्म का नहीं होता। तो आकाश कोई कर्म नहीं है, तो ये भी उड़ना क्रिया अकर्मक है। तो आपका सही विकल्प इस प्रश्न की दृष्टि से क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, विकल्प नंबर बी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या अगला 9, देखिएगा इसमें लिखा हुआ है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। मैं टहलना पूछ लिया गया भाई, इन्होंने टहलना शब्द को पूछा, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया पूछ ली है कि क्रियात्मक संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है, क्रिया का रूप पूछ लिया है, दो शब्द क्रिया से दिए हैं। तो टहलना क्या है, टहलना को इन्होंने संज्ञा के रूप में प्रयोग किया है, और जब संज्ञा के रूप में क्रिया प्रयोग हो जाती है तो वह क्रिया आपकी संज्ञा, क्रियात्मक संज्ञा हो जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको हम कहेंगे क्रियात्मक संज्ञा। चलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अधिक बोलना, ये सब ऐसे प्रश्न जब क्रिया से प्रारंभ हो, टहलना, चलना, उड़ना, नहाना, जब यहीं से क्रिया शुरू हो जाती है इस रूप में, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ये संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रही है, लेकिन वास्तविकता तो क्रिया की है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं क्रियात्मक संज्ञा। सही विकल्प आपका है विकल्प नंबर ए। नोट भी करते जाइए, जो प्रश्न डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में दोबारा से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 10वां, क्रियापद परिचय में इनमें से क्या क्या आता, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्रियापद परिचय, तो पहले तो बात कर ले पद परिचय क्या होते हैं। ये प्रश्न जरूरी नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी और एसआई के लिए ही महत्वपूर्ण है, ये आपके हिंदी में जिसमें आपके व्याकरण की उपस्थिति होती है, सभी व्याकरण के रूप में जो प्रश्न क्रिया के रूप में आएंगे तो सभी में महत्वपूर्ण है आपका। चाहे अब ये नहीं कह सकते कि एसएससी जीडी में भी नहीं हो सकता आ जाए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हो सकता है आ जाए, तो आप इस निमित्त तैयारी करिए कि आपको एग्जाम में जब भी आपको व्याकरण मिले तो आप उसको उड़ा के आए। क्रिया के पद परिचय की बात करें, हरि को भजे सो हरि को होई है, क्रिया को पढ़े सो क्रिया के प्रश्न करें। ध्यान से देखो, क्रियापद क्या होता है, पद, जब पद की बात करें तो जब भी कोई भी शब्द
वाक्य में प्रयोग हो जाता है बच्चों तो वो क्रिया, वो उसे हम पद कह देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, थोड़ा सा परिचय दे देंगे, बाकी का डिटेल से वीडियो में पढ़ना है। राम पुस्तक पढ़ता है में आपसे पूछा जाए कि भैया ये पुस्तक क्या है, तो पुस्तक का पद है, पुस्तक एक पद है, किसका, कर्म रूपी पद ले चुका है, ये पद है। अब इसके परिचय की अगर हम बात करें तो इसका परिचय क्या है कि पुस्तक, एक तो परिचय ये हो गया पद का परिचय कि कर्म है, दूसरा क्या है कि ये संज्ञा है, तीसरा क्या है ये स्त्रीलिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है। इस तरीके से पद परिचय दिए जाते हैं। अगर हम सिर्फ पुस्तक लिख देते तो पुस्तक पद नहीं है, पुस्तक मात्र एक क्या है बच्चों, शब्द है। तो जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। अब आते हैं प्रश्न पे, प्रश्न की बात करना है। प्रश्न जिस तरीके से पूछा गया है, क्या है प्रश्न में, यह कहा गया है कि पद परिचय दे दीजिए क्रिया का, ठीक है। तो क्रिया के पद परिचय में क्रिया का प्रकार पूछा जाता है कि क्रिया सकर्मक है या कर्मक है। दूसरा पूछ लिया जाता है क्रिया प्रयोग के आधार पर या संरचना के आधार पर है, ये भी बताना पड़ेगा। तीसरा अगर पूछा जाएगा बोले वाच्य क्या है, बिल्कुल क्रिया वाच्य पे भी डिपेंड करती है, क्रिया का विषय वाच्य कहलाता है। तो और पुरुष, यानी पुरुष में आपसे पूछ लिया जाएगा क्या इसका पुरुष क्या है, इसका लिंग क्या है, वचन क्या है, ये पूछ सकते हैं। ऐसे देखिए दूसरे विकल्प में भी वचन भी पूछ सकते हैं, काल भी पूछ सकते हैं क्रिया के रूप में, बिल्कुल सही है। ये भी पद परिचय कि मान लीजिए एक शब्द लिखा है जाएगा, जाएगा शब्द लिखा है तो ये इसका काल क्या है, जाएगा जो शब्द लिखा है उसका काल क्या है, उसका काल क्या है, यहाँ पे जाएगा जो शब्द लिखा है इसका काल क्या है, तो भैया इसका काल क्या है, इसको गा देख के हम लोग किसमें चले जाएंगे, भविष्य काल में चले जाएंगे। तो ये काल पे भी देखने को मिल रही है कि भविष्य काल की क्रिया है। और गा लिखा है इसका मतलब ये वचन में एक वचन है, और पुरुष की बात करें तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में है तो ये पुल्लिंग है भाई। तो इस तरीके से ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। लिंग अभी हम बता ही चुके हैं, लिंग को भी देखना पड़ता है। तो भैया हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये तीनों बातें बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो गया कि हमें क्रिया के पद परिचय में बच्चों क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष भी देखना पड़ता है, वचन काल भी देखना पड़ता है, लिंग भी देखना पड़ता है, अर्थात ये सभी तत्व हमें देखने पड़ते हैं, तब हमारा उत्तर सही आपका उत्तर मिलेगा। तो सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर हमारा है बच्चों डी। आइए अगला प्रश्न ये रहा, ये लो सामने देखिए, चोर उठ भागा। चोर उठ भागा यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, चोर उठ भागा क्या लगा है, वाक्य किस क्रिया का, ऑप्शन दे दिए गए हैं, संयुक्त क्रिया दे दी गई है आपको, संयुक्त क्रिया दी है, अकर्मक क्रिया दी है, पूर्वकालिक क्रिया दी है और प्रेरणार्थक क्रिया। तो क्या सही विकल्प इसका हो सकता है, उठ और भागा। ध्यान देना, अगर हम इसमें संयुक्त क्रिया की बात कर ले तो बिल्कुल संयुक्त क्रिया यहाँ पे है, एक तो उठना क्रिया है, एक भागना क्रिया है, ये दोनों क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया है। पूर्वकालिक हो नहीं सकती, प्रेरणार्थक हो नहीं सकती। हाँ अकर्मक के रूप में अगर हम बात करें तो चोर उठ भागा अकर्मक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इस निमित्त ही क्वेश्चन दिया गया है कि उठ भागा ये दो क्रियाएं आपस में जोड़ दी हैं, तो प्राथमिकता के तौर पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया है। वह क्रिया जो दो क्रियाओं के योग, दो धातुओं के योग से बनती है, ऐसी क्रिया बच्चों क्या कहलाती है, उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या हमारा अगला ये रहा, ये रहा अगला प्रश्न। क्या लिखा है बच्चों, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए जो उस पहली क्रिया को, तो यहाँ पे लगना चाहिए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं। जब कर्ता एक काम कर ले और तुरंत दूसरी क्रिया में लिप्त हो जाए तो क्या कहते हैं, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं, कभी कभी लास्ट में ही देते थे, इसमें बीच में दे दिया, तो ये भी एक कंफ्यूजन वाली चीजें पैदा करता है ऐसा प्रश्न। तो क्या है, क्या लग रहा है, सहायक क्रिया हो ही नहीं सकता, संयुक्त क्रिया हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, और पूर्वकालिक बिल्कुल सही उत्तर है कि जब कर्ता एक काम समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली वाली क्रिया, देखो यहाँ पे एक शब्द दे दिया पहली, तो पहली का मतलब पूर्व, पहली का मतलब पूर्व, तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, उत्तर पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे चर्चा करें, प्रश्न संख्या 13। हथियाना चटकाना प्रकार की किस प्रकार की क्रिया है, बताएं, हथियाना चटकाना किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन दिए हैं आपको, नाम धातु, प्रेरणार्थक, यौगिक और संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्या होती है, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है, बात स्पष्ट है। प्रेरणार्थक आना और वाना लगा हो। यौगिक क्रिया दो क्रियाएं कम से कम जुड़ी हो, धातुएं जुड़ी हो। संयुक्त क्रिया वही रूप है, यौगिक क्रिया का ही रूप है। तो क्या है, नाम धातु क्रिया में ही आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे हथियाना का मतलब है हाथ, और हाथ क्या होता है बेटा, संज्ञा होता है, संज्ञा होता है ना। और जब संज्ञा होगा तो संज्ञा से क्रिया बनी, इसका मतलब ये क्रिया नाम धातु हो चुकी है। ऐसे ही चटकाना,
चटक शब्द से बना है, चटक महसूस कर सकते हैं, चटक, तो ये भी क्या है, चटक भाववाचक संज्ञा के रूप में आ गई, तो ये भी आपकी नाम धातु। इसका मतलब विकल्प आपका बच्चों प्यारा सा विकल्प कौन सा हो गया, बहुत अच्छा। अगर आपको संज्ञा सर्वनाम के विषय में जानकारी नहीं है तो आप इन प्रश्नों को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी दशरथ बिहारी। 14 प्रश्न नंबर 14 पे क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लिया। ये तो प्रारंभ में ही मैंने बता दिया था कि भैया क्रिया का मूल रूप क्या है। तो क्रिया का मूल रूप बच्चों क्या होता है, क्रिया का मूल रूप क्या है, पद तो नहीं है, गलत, रूप नहीं है, शब्द नहीं है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। जिस शब्द से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, धातु। धातु कैसे जानते हैं, जैसे मान लीजिए चलना लिखा है तो ना हटा दो, जो बच गया चल, ये धातु है, ये धातु है। पढ़ना में, पढ़ना में पढ़ धातु है, ना हटा दिया तो यानी जो आगे आगे बचेगा प्रत्यय को छोड़ दो बाकी का धातु बनता है। जैसे संस्कृत में पढ़ते पढ़ती पढ़ता पढ़ंती पढ़ती पढ़ता पढ़ पढ़ामी पढ़ावा पढ़ामा, पश्यति पश्यता पश्यन्ति पश्यसि पश्यता पश्यत पश्यामि पश्यावा पश्यामा, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा, तो ये पढ़ते थे। तो ये गम धातु, पठ धातु, लठ धातु ये पढ़ते थे ना, तो यहाँ पे क्या है, पढ़ का यहाँ पठ होता था संस्कृत में, यहाँ पे पढ़ हो गया। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। पढ़ क्रिया का मूल रूप होता है, उसे धातु कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या अगले पे चर्चा करते हैं। ये रहा प्रश्न आपका, बढ़िया सा प्रश्न आ गया, किस वाक्य में क्रिया की इच्छा व्यक्त थी, बहुत बढ़िया प्रश्न। ये आपका इच्छार्थ वृत्ति, अवकाश वृत्ति, अवकाश बोधक, इस तरीके से जो क्रियाएं आती हैं तो ये ध्यान रखना है, ऐसी क्रियाएं जो है वो संयुक्त क्रिया के ही खंड है। संयुक्त क्रियाएं लगभग 11 मानी जाती है, कुछ विद्वान अधिकांशतः 11 ही मानते हैं। तो उनमें से एक क्रिया आपकी इच्छार्थ वृत्ति है। ठीक है, क्रियाएं तो बहुत है, 50 से ज्यादा क्रियाएं हैं अगर देखी जाए तो ओवरऑल, लेकिन इतना पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, तो इच्छार्थ वृत्ति क्रिया का प्रयोग मतलब जिसमें इच्छा बताई गई है, इच्छा जाहिर की गई है, ऐसी क्रिया, बस यही तो नाम से ही पता लग रहा है, तो ज्यादा कंफ्यूजन की इसमें स्थिति ही नहीं है। इच्छार्थ वृत्ति, इच्छा की आशा जगाई, बोले इच्छा है किसी कार्य करने की, संभवता वह, भैया ये तो संभावना दिखा दी, तो ये तो हो नहीं सकता। डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ये हो नहीं सकता, नहीं लग गया इसमें, है ना। ये अवकाश बोधक में चली जाएगी। ईश्वर सबका कल्याण करे, भाई साहब यही बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसमें इच्छा जाहिर की गई है कि ईश्वर सबका कल्याण करे, सदैव सदैव उन्नति करो, है ना, ईश्वर कल्याण करे सदैव उन्नति करो। ऐसे प्रश्न जब इच्छा जाहिर करी जाती है तो ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही आपको वाक्य देखने को मिलेंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। श्याम विद्यालय चला गया होगा, ये तो नहीं है, तो सही विकल्प क्या है, इसमें इच्छा जाहिर की है। ईश्वर करे तुम सदैव प्रसन्न रहो, ईश्वर करे तुम सब सफल हो जाओ, ईश्वर करे तुम सब अधिकारी बन जाओ, ऐसी कंडीशन जो है किसमें आएगी, इच्छार्थ वृत्ति। तो सही विकल्प बच्चों क्या है, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ठीक है, ये लो प्रश्न संख्या 16, क्रियार्थक लो, फिर आ गया वही, अच्छा प्रश्न फिर पूछ लिया इन्होंने। प्रश्न मजेदार है, बस आपको ध्यान से बैठना है और सीखना है। क्रियार्थक संज्ञा अभी जस्ट बताई थी, जब कोई भी क्रिया प्रारंभ में ही वाक्य के आए तो समझ जाइए वो क्रियार्थक संज्ञा है। जैसे टहलना, चलना, रोना धोना, है ना, रोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये टहलना रोना क्या शुरुआत में आए तो वो हम उसको कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। ये क्या है, बहुवचन नहीं होती भैया। टहलना अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, टहलना क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है। चलना क्या है, कभी ऐसा तो करो नहीं टहले नहीं कर जाओगे। चलना, चलना क्या है, एक वचन नहीं है। तो कोई भी क्रिया अगर क्रियार्थक संज्ञा होगी तो बच्चों वो बहुवचन में कदापि नहीं होगी। अब क्या रह गया, एक वचन में हो सकती है। और भैया एक चीज और देख लो, एक वचन स्त्रीलिंग है यहाँ पे दिया है, नहीं हो सकती। यहाँ ये वाला विकल्प आपका सही होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक वचन में ही रहेगी। दूसरा क्या है, पुल्लिंग रहेगी, टहलनी तो नहीं कर सकते, चलनी तो नहीं कर सकते, इसलिए आपका सही विकल्प क्या होगा, पुल्लिंग रहेगी, टहलना और एक वचन रहेगी। तो आपका सही विकल्प क्या है बच्चों, विकल्प नंबर बी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न ये रहा आपका 17, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, किस पर प्रभाव पड़ता है अकर्मक क्रिया में, बताओ भैया। धातु पर पड़ेगा, हाँ धातु पर प्रभाव पड़ेगा क्या, बोलिए। धातु पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, या क्रिया पर पड़ता है, तो किस पर पड़ता है, धातु पर, कर्ता पर, कर्म पर। तो भाई सीधी सी बात समझो, जब अकर्मक क्रिया होगी इसका मतलब उसमें कर्म नहीं है, सीधी सी बात है, कर्म है ही नहीं। तो जब कर्म नहीं है तो वाक्य को करने वाला उसमें उपस्थित होगा, और जब वाक्य को करने वाला मतलब कर्ता, तो इसका मतलब किस पर प्रभाव पड़ेगा, बच्चा सोता है तो सोने का प्रभाव बच्चे पर पड़ा, वे रोते हैं तो रोने का प्रभाव उन पर पड़ा। तो जब कर्म है ही नहीं तो सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर ही पड़ेगा। विकल्प नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है बच्चों। अगला प्रश्न 18,
ये रहा, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। अच्छा, इस वाक्य में लिखवाया पूछ लिया, लो ये तो एकदम बढ़िया सा एकदम सर्राटा वाला प्रश्न अभी आ गया भैया, यही बताया था अभी, सारी चीजें आपको क्लियर करा चुके हैं पहले से ही। तो लिखवाया अनुकरणात्मक तो है नहीं, रिपीट तो हो नहीं रही, नाम धातु है नहीं, रिपीट, इसमें क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण तो है नहीं, प्रेरणार्थक है लिखवाया, प्रेरणार्थक में वाना और क्या आता है, आना। ठीक है, मालिक ने नौकर से दुकान खुलवाई, वाई, माता जी ने बच्चे को अध्यापक से पिटवाया। तो कहाँ पिटते हो, अब तो पिटने का समय ही बदल गया है, अब तो अध्यापक ही को निपटा लेोगे को गुस्सा आ जाए तो। प्रेरार्थक क्रिया ही है बेटा, संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं हैं, तो इसमें तो है नहीं, एक ही क्रिया है, तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मेहनत करिए, ये मत देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसका आपको ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो ये प्रश्न आपके दिमाग में अगर आपने पढ़े हैं तो बने रहेंगे, पूरी शिद्दत से आप अगर लगेंगे तो प्रकृति भी आपके साथ और ईश्वर भी आपके साथ रहता है बेटा। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, सकर्मक क्रिया में किस पर प्रभाव पड़ता है, ये तो अभी जस्ट बता दिया। अच्छा वो अकर्मक था, वेरी गुड, ये सकर्मक कर दिया। देखो जरा जरा से प्रश्न में अंतर किए, सकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया में किस पर प्रभाव पड़ता था, जब कर्म नहीं था तो कर्ता पर प्रभाव पड़ता था। इसमें क्या कह दिया इन्होंने, इसमें एक बात कह दी है आपसे, क्या कहा बेटा, सकर्मक मतलब कर्म सहित, सहित है किसके, कर्म के सहित जब क्रिया होती है तो वो सकर्मक है। तो भैया जब कर्म के सहित है तो उसका प्रभाव कर्ता पर तो नहीं पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। विकल्प नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी का कहते नहीं, किसी ने कहा कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्या कहा कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, है ना, ऐसा कहा। तो लोग पसंद नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि आप कोई धन थोड़ी ना हो, आप कोई रुपया थोड़ी ना हो, रुपया को लोग पसंद करते हैं। तो ऐसे ही ध्यान रखना है, जब आप लग जाएंगे ना, जब आप नियुक्ति ले लेंगे, है ना, जब आप कोई पद ले लेंगे तब आपको लोग पसंद करना, क्योंकि आपके पास उस समय क्या होगा, धन होगा, है ना। तभी इज्जत बनती है, जब कोई समाज में आप प्रतिष्ठा कब पा सकते हैं, जब आप कोई अच्छा कार्य करें, नहीं तो ठल्लुओं को कौन देखता है, कोई नहीं देखता है। वैसे बहुत सारे रिश्तेदार हो जाएंगे आपके, है, और रिश्तेदार जब तक है जब तक आपके पास धन है, संपत्ति है, आप उस लायक हैं उनके काम आ सकें। और यारी दोस्ती मित्रता ये सब क्या है, ये सब क्षणिक होता है, इसमें आपके साथ तभी लोग जुड़ेंगे जब आप उनके लायक होंगे, उनकी मदद कर सकोगे, नहीं तो आपको कोई पूछने वाला जीवन में नहीं। और पूछने वाला अगर है तो सिर्फ आपकी शिक्षा, अगर आपने शिक्षा प्राप्त कर ली है तो वो आपको हमेशा जीवन भर पूछेगी तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। ठीक है, तो मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी, तो भैया हंसने दो, ठीक है, मीरा जोर से हंस रही है, उसे कुछ अच्छा मिल गया होगा इसलिए जोर से हंसी, नौकरी मिल गई है इसे भाई, मीरा को नौकरी मिल चुकी है, दरोगा बन गई है मीरा, इसलिए हंस रही है ना। तो हंसना क्रिया पूछिए भैया क्या है, प्रेरणार्थक तो है नहीं, द्वय कर्मक तो है नहीं, एक ही कर्म, एक भी कर्म नहीं है, सकर्मक है नहीं, क्या हंस रही है मालूम ही नहीं है, तो विकल्प आपका क्या होगा, ए, अकर्मक क्रिया है। मीरा क्या हंस रही है मालूम ही नहीं है, मीरा जोर से क्या हंस रही है मालूम ही नहीं है, तो अकर्मक हो गई ना। चलिए आगे आइए, आगे प्रश्न ये रहा आपका 21, अधोलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया पूछा है, बहुत बढ़िया, पूछ लो भाई, अधोलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया पूछी है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचा, ये हाँ ठीक है, तुम्हारा जी ललचाती हैं। श्याम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो यहाँ ये प्रश्न आ भी चुका है, प्रश्न बदला हुआ है लेकिन इस विकल्प में दे दिया है, इस तरीके से एक प्रश्न पेपर में आया भी है, श्याम सोता है, तो श्याम सोता है, इसमें पूछा क्या है, अकर्मक पूछा है, तो भैया श्याम क्या सोता है, यहाँ उत्तर प्रश्न लगाओ, श्याम क्या सोता है, उत्तर मिलेगा, बोले श्याम लड्डू सोता है, श्याम रसगुल्ले सोता है, ये लिखोगे क्या, नहीं, तो यही आपका आंसर है। सोना क्रिया क्या है बच्चों, क्या है, अकर्मक है, बाकी की सारी क्रियाएं क्या है, सकर्मक है। क्या ललचाता है, जी ललचाता है, जी मन हृदय, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, उत्तर मिल रहा है, क्या खुजला रहा है, सिर खुजला रहा है, तो ये क्या है, सब में उत्तर मिला, तो उत्तर मिला तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक, विकल्प नंबर सी हो गया। प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया पूछा है भाई, सकर्मक क्रिया है, उड़ा दो, सकर्मक मंदाकिनी सोती है, ये तो प्रश्न आ चुका है, रिपीट हो गया मुझे लगता है, हाँ रिपीट ही हुआ, ये तो करा चुके हैं, मंदाकिनी सोती है, इसमें सकर्मक नहीं है, ये तो अकर्मक है। निबंध वाला है, यही आंसर था। पक्षी आकाश में, ये भी अकर्मक है। खिलौना पाकर हंसता, ये भी, तो विकल्प आपका यही है। ये प्रश्न दोबारा आ गया, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ये आ गया। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाते हैं, अच्छा खुद नहीं लिखा है, लक्ष्मण से लिखवा रहे हैं, लक्ष्मण, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो लिखवाता, लिखवा गया, इस वाक्य में क्रिया कौन सी पूछी है, लिखवाता, पूर्व कालिक होनी चाहिए थी, कालिक लिख दिया, प्रेरणार्थक ही है बेटा, लिखवाना, लिखवाना संयुक्त है नहीं, अपूर्ण है नहीं, विकल्प नंबर बी हो गया आपका सही आंसर।
बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? ये रहा। क्या है? दिए गए विकल्प में से अकर्मक क्रिया चुने, तो चुन लो फटाफट। क्या है अकर्मक क्रिया? दिखाना, खुजलाना, हटाना और हंसना। तो भैया देखो, सकर्मक अकर्मक अभी बता चुके हैं तुम्हें। क्या है? दिखाना। क्या दिखाया? क्या दिखाया? बताओ, उत्तर करो, उत्तर। अब उत्तर आप ही लोग बोलो। खुजलाना, क्या खुजलाया? क्या हटाया या किसको हटाया? क्या हंसना? उत्तर किससे किससे मिल सकता है? तो एक तो क्या दिखाना, क्या दिखाया? क्या दिखाया? पैंट दिखाया। क्या दिखाया? क्या खुजलाया? बोले सिर खुजलाया। क्या हटाया? क्या हटाया? बोले मेज हटाई। तो देखो, इनसे तो उत्तर मिल गए भैया। हंसना, क्या हंसना? लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। जब नहीं लिख सकते हो तो कहाँ जाओगे? अकर्मक ही है, फटाफट लगा दो। ये सब सकर्मक हो गई, तीनों ही अकर्मक हो गई। आइए अगले प्रश्न पे। टॉपिक ऐसे ही तैयार हुआ जा रहा है, टॉपिक आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा बस, लेकिन देख लेना, फिर भी देखना जरूर है। हाँ, देखना बहुत जरूरी है। आइए, श्रेया एजुकेशन पॉइंट ऊपर भी देखते रहना, ये इसको भी देखना है, ये बहुत जरूरी है, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। तो आपका एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब तो होना ही है। ऑल यहाँ पे देखो, एक घंटी ऐसे दिखाई देगी इस तरीके से, ऐसे, ये इस तरीके से छोटी सी घंटी होगी, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर कैसे करना, कोई बम नहीं फूटने वाला है, बम नहीं फूटेगा, खाली ऐसे कर देना, वहां पे लिख के आएगा ऑल, उसी पे क्लिक कर देना बस। जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंच जाएगा कट्ट से, और पट्ट से देखते रहना। चलो देखो, और ये नाम जरूर बड़ा है, देखो ये लिखा मेरा सुंदर सा नाम है। फोटो तो आपने सुंदर सी देख ही ली है, नाम भी देख लो। ऐसे ही पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। आओ, राम तैरता है, तैरने दो, ठंड बहुत है। यह वाक्य क्रिया के लिए उदाहरण है। किस क्रिया का उदाहरण है? राम तैरता है। तो भैया ये दो कर्मक तो है नहीं, छोड़ो। सकर्मक अकर्मक कैसे हो सकती? हो ही नहीं सकती, सकर्मक है नहीं। क्या तैरता है? उत्तर नहीं मिला, उड़ा दो, बी ऑप्शन हो गया। चलो ठीक है, मिलो तो सही राह बन जाएगी। देखो, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया। अरे आहा, कितना बढ़िया प्रश्न दे दिया, आनंद ही आनंद है प्रश्न। कृत प्रत्यय, प्रत्यय क्या है? कृत और प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। तो भैया उनको जब क्रिया के अंत में जब प्रत्यय जुड़ेगा तो वो कृत प्रत्यय हो जाएगा। अब बचा क्या है? सकर्मक तो होता नहीं है, पूर्वकालिक होता नहीं, नाम धातु होता नहीं, कृतांत। कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? कृतांत कहलाएगी। ठीक है, जैसे चलना, चलना ये क्रिया है, धातु है, इसमें ना जुड़ा है तो ये हो गया कृत प्रत्यय। इसे क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय बच्चों। और इस पूरे नाम को क्या कहेंगे? कृतांत, क्योंकि ये धातु क्रिया के अंत में ही जुड़ा है। ये भी ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रश्न तो छूटते हैं बच्चों के, छूटते कहां से हैं? पढ़े पूरी क्रिया हो और छोड़ के चले आए, बोले साहब जी तो समझ ही नहीं आया क्या था। ऐसे प्रश्न छूटते हैं ना, अब नहीं छूटेंगे। बस लगे रहना, पेपर तक धनाधन तैयारी करो और वीडियो को बार बार देखना है, दूसरों को भी पहुंचाते रहना, शेयर करते रहना, आपको भी फायदा, दूसरों को भी। कुछ लोग क्या करते हैं, खुद ही खुद देखते हैं, दूसरों को पहुंचाते ही नहीं, बोले दूसरे का भला हो जाए। अरे खुद भला है, आप भला तो जग भला, ऐसा सोचते हो? नहीं, सबका भला करो तभी अपना भला होता है। प्रभु भी देखता है तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, सहयोग कितना कर रहे हो। क्या जा रहा है? तुम पे पैसे नहीं लग रहे तो दूसरे पे भी तो नहीं लगेंगे हैं? मैं उसको भी मदद कर दो, नौकरी लग जाएगी उसकी भी। आइए, अरे यार कहाँ जाते हैं, जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ। अच्छा, फिर देखो इन्होंने ये बात कह दी, दो या दो से अधिक धातु, धातु या क्रिया कौन सी हो जाए? तुम ही बताओ, आंसर दो फटाफट। सकर्मक अकर्मक संयुक्त नाम धातु। सकर्मक अकर्मक तो हो, छोड़ो इन्हें। नाम धातु संज्ञा सर्वनाम विशेषण से कहाँ है? संयुक्त ही होगी, नाम से ही पता लग रहा है। दो या दो से अधिक धातुओं के प्रयोग से बने नाम संयुक्त हो जाएगी। आंसर लगा दो ये फटाफट, सी वाला। आइए, अरे राम कहाँ पहुंचे? 27 बड़ा प्रश्न कितने हैं देखते हैं इसमें भी। 28। आहा, मैं घर जाता हूँ, अभी नहीं जाना, अभी तो मुझे क्वेश्चन ही कराना है, अभी कैसे जाऊंगा? अभी कैसे जाऊंगा? मैं घर जाता हूँ, उस वाक्य में सहायक, आहा क्रिया पूछी है, सहायक, सहायक, जाता, जाना, हूँ, जा। तो भैया एक तो क्रिया जाता है और बाद में ये हूँ लगा, यही है सहायक क्रिया, यही है सहायक क्रिया। जब इंग्लिश में पढ़ते थे 10 तो जाता हूँ, जाता है, खाता है, ता है, ती है, ते है, मिल जाता था तो इसमें क्या लगाते थे? वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते थे, हैं? या प्लूरल जब हो जाता था सब्जेक्ट तो फर्स्ट फॉर्म लगा देते थे। तो यही तो है, ता ती ते से पढ़े थे हम लोग। तो ये आपकी क्या हूँ सहायक हो गई। ठीक है, आगे अगले प्रश्न पे चर्चा कर लो। चलो भाई देखो कहाँ पहुंचे। वह चलते ही गिर पड़ा। अरे तो क्या बीमार होगा? वह चलते ही गिर पड़ा, चलते ही गिर पड़ा, चलते ही में पूछ लिया। तो भैया खाते ही, चलते ही, सोते ही, पीते ही, रोते ही, क्रियात्मक संज्ञा तो नहीं है, शुरुआत में तो आई नहीं। चलना, टहलना, उठना, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक तो नहीं है, पूर्वकालिक जैसी है लेकिन कर तो लगा नहीं है। सामान्य क्रिया में वही ना लगता है, चलना उठना, जब बीच में लगा देते तो हो जाता।
तात्कालिक है बेटा ऐसी क्रिया जिसके अंत में बेटा ते ही लगा हो, उसे कहते हैं तात्कालिक क्रिया। चलते ही, उठते ही, सोते ही, रोते ही, उठते ही, बैठते ही, खाते ही, चलते ही, गिरते ही, ये तो गिर गया, चलते ही गिर पड़ा। तो ये अगर पूछता यहां गिर और गया तो ये हो जाती संयुक्त क्रिया, गिर और गया 2 क्रियाएं हो गई, और चलते ही पूछा है तो इसलिए ये आपका उत्तर हो गया तात्कालिक। तात्कालिक कहां से बना भैया? तत्काल, और तत्काल में जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बन जाता है? तात्कालिक। प्रत्यय भी पढ़ाएंगे बड़े आनंद से, ये गलतियां कर जाते हो ना, तत्कालिक में भी ऐसे ही जोड़ जाते हो, तत्कालिक जोड़ जाते हो, जबकि होता तात्कालिक है। ये एक प्रत्यय का कमाल है जो क्या करता है, पूर्व के स्वर को दीर्घ कर देता है। ये भी तो पढ़ो ना, पढ़ो तब हिंदी अच्छी हो। आओ आओ, कितने आए? लगता है लास्ट ही प्रश्न है, तीसरे। ठीक है। ओह, तुम्हारा आना खुशी की बात है, ठीक है, अच्छी बात है। ये तो तुम्हारा आना खुशी की बात है भाई। आना, आना शब्द क्रिया पूछा है। आना क्या है? क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है, इनमें से कोई नहीं है। क्या लग रहा है? तुम्हारा आना, आना खुशी की बात है। क्या लग रहा है? अरे रे 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 रे, बच गए। आना क्रिया है, विशेषण तो नहीं है, ये तो बात सत्य है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, इन दोनों में से आप बताइए क्या लग रहा है? तुम्हारा आना, तुम्हारा आना, तुम्हारा आना तो सही विकल्प क्या है? क्रिया नहीं है बच्चों, ये क्या है? संज्ञा रूप है तुम्हारा आना। जो आपने बहुत सरल तरीके से टॉपिक बिना पढ़े 30 प्रश्नों को आपने सुनिश्चित कर लिया। इन प्रश्नों को फिर से दोबारा से देखिएगा और नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।